सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। राधे राधे। तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सी पोशाक जन्माष्टमी के लिए? तो चलिए आज आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है इस प्रकार की पोशाक ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी पर बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की पोशाकें ठाकुर जी को जो है हम जब धारण कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे हमारे ठाकुर जी। देखिए, ये पगड़ी और पोशाक है और जो हमने चोली भी बनाई है साथ में। तो देखिए, ये पोशाक जो है हमने 2 कपड़ों से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक बुकरम का एक घेरा चाहिए होगा। हमने इसको काट लिया है। ये 7.5 इंच चौड़ा, 7.5 इंच लंबा घेरा हमने जो है तैयार कर लिया है, काट लिया है। इसको मैंने किस प्रकार से काटा है ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, हमने जो है अब क्या करना है, अब हमने ये एक थैला ले लिया है जिसका हम प्रयोग अस्तर के रूप में करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से जो है हमने ये डबल लिया है और इसके जो आस पास से हम इसको काट देंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा छोड़कर आधा इंच सिलाई के लिए हम इसको छोड़ लेंगे और काट लेंगे। तो चलिए काट लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको काट लिया है और इसके जो हमने सिलाई भी लगा ली है। इसके आसपास जो हमने ये रखा था, इस पे हमने सिलाई लगा लेनी थी। तो देखिए, सिलाई लगा ली है। अब हमने जो कमर का कपड़ा लिया था उसके नीचे जो ये थैला लगा हुआ था, इस कपड़े को हम काट लेंगे। तो देखिए, हमने हमने इसको काट लिया है। अब हम एक तरफ से इसको जो है अलग कर देंगे। तो देखिए, एक जो है हमने हिस्सा इसको काट दिया है। अब हमें इसको जो है सीधा करने में आसानी होगी। तो अब हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो इसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है ये थैला जो हमने लगाया था वो आ जाएगा। अस्तर का कपड़ा हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो अस्तर हमारे पास था वो बिल्कुल पतला था और इसीलिए हमने इस जो है इसका प्रयोग किया है। किसी के पास अगर अस्तर नहीं है तो जो है वो इस प्रकार से पोशाकें बना सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें केवल आप थैले से भी पोशाकें बना सकते हैं, उसमें आपको बुकरम की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमने दोनों रंग की ये जो कपड़े ले लिए हैं, अब हम इनकी देखिए आपको बताते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। इन दोनों की हमने लंबाई जो है ली है वो हमने ली है 7 इंच, क्योंकि हमें इनको डबल करके मोड़ना है, डबल करना है और फिर इनको जो है इनकी चुन्नटें लगानी है। तो इसीलिए हमने इसको इतना लिया है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसको डबल करेंगे और इसको जो है प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसीलिए हमने इसको 7 इंच लिया है। तो दोनों कपड़ों को हमने 7-7 इंच लिया है। और अब हमें नीचे लगाने के लिए फूल चाहिए होंगे, तो उनके लिए हमने दोनों रंग की पट्टी काट ली है। तो देखिए, ये लाल रंग की पट्टी काट ली है और ये हमने जो है दूसरे रंग की भी पट्टी काट ली है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 4-4 इंच है। तो देखिए, 4-4 इंच की हमने ये पट्टियाँ काट ली हैं, आपने भी इस प्रकार से काट लेनी है। और देखिए, इस प्रकार से हमने इसको मोड़ना है। तो ये हमारी बिल्कुल सुंदर सी एक पत्ती तैयार हो जाएगी। इस प्रकार की पत्तियों का प्रयोग हम अपनी पोशाक में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने ठाकुर जी की पोशाक आगे तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने उस कपड़े को जो है डबल कर लिया है और अब हम इस पे जो है चुन्नटें डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमें अच्छे से इस पे चुन्नटें डाल लेनी है। तो चलिए चुन्नटें डाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
तो देखिए इस प्रकार से हमने लाल की भी डाल ली है। अब हम इस दूसरे कपड़े से भी जो है डबल करके इसकी भी चुन्नटें तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसकी भी चुन्नटें जो है हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, मैंने बताया है कि आपको जो है चुन्नटें खुली-खुली नहीं डालनी है, बिल्कुल उनमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उससे हमारी पोशाक जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमें जो है छोटी-छोटी चुन्नटें डालनी है जिनमें हमारा स्थान जो है कम दिखाई दे। तो देखिए इस प्रकार से हमें अच्छे से चुन्नटें डाल लेनी है। हरे कृष्णा। तो देखिए हमने चुन्नटें डाल ली हैं दोनों कपड़ों की। अब हमें क्या करना है, अब हमने घेरा लेना है और घेरे के बिल्कुल बीच में हमें देखिए इस प्रकार से निशान लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस पे निशान लगा लिया है। निशान हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम आधे जो हिस्से पे है एक रंग की पट्टी लगाएंगे और आधे हिस्से पे एक रंग की। तो देखिए जो हमने ये फालतू कपड़ा छोड़ा है, ये हमने इसको इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हमें जो है यहाँ से शुरू करना है और फिर यहाँ से हम दूसरे रंग की पट्टी को भी शुरू करेंगे लगाना। तो देखिए इधर से हम जो है पहले अपने जो ये लाल रंग के कपड़े से हमने चुन्नटें तैयार करी हैं उनको लगा देते हैं। तो देखिए इस सिरे से हम अगले सिरे तक इसको अच्छे से सील देंगे, इसको लगा देंगे। और ये जो हमने इसी 7 इंच ली थी, क्योंकि हमारा पूरा घेरा इससे ढक जाएगा और जो वो पत्तियां हम बनाएंगे तो वो घेरे के नीचे हम जो है लगा देंगे, जिससे हमारी पोशाक सुंदर और अच्छी लगेगी। तो देखिए इस प्रकार से हमने लगा लेनी है। अब देखिए जो अधिक कपड़ा है उसको हम काट देंगे। तो देखिए हमने इसको काट दिया है। अब हमें इस तरफ से जो है दूसरी जो कपड़े की हमने चुन्नटें डाली हैं उनको हम यहाँ से जो है लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्या करना है, हमें इसके बिल्कुल ऊपर से हमें देखिए इस प्रकार से रखनी है, जिससे कि हमारा ये लगे कि बिल्कुल जो है बिल्कुल बीच में आएगा और अच्छे से हमारी प्लेट्स जो है इस पर आ जाएंगी। तो देखिए हमने जो चुन्नटें डाली हैं उनको हम अच्छे से सेट करते हुए इस पर लगा देंगे। इस जिस प्रकार हमने उस तरफ जो है लगाई है उसी तरह हम इस तरफ भी इन चुन्नटों को अच्छे से लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हरे कृष्णा। तो देखिए हमने जो है चुन्नटें लगा ली हैं दोनों। तो अब हमें क्या करना है, जो ये हमने फालतू हमने ये दिखाई दे रही हैं हमारी झालरें, हमने जो चुन्नटें डाली थी उनको हम काट लेंगे और जो हमने यहाँ पे जोड़ लगाया था इनको हम जो है फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है फैब्रिक ग्लू का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको अच्छे से लगाकर और इन दोनों को अच्छे से चिपका देंगे, ताकि ये अलग अलग ना दिखाई दे, लगे कि हाँ इकट्ठा जो है बनाया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। हरे कृष्णा। तो देखिए हमारा घेरा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है जो हमारा इस घेरे से आधा इंच ज़्यादा है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से मोड़ लेना है और इसको जो है ऊपर से हमें पहले थोड़ा सा तिरछा काटना है और फिर नीचे से हमें देखिए इस प्रकार हमें काट लेना है। तो देखिए हमने जो है इसको काट लिया है।
ये हम इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ हमने जोड़ लगाया तो वहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी चुन्नटें हैं वो हल्की हल्की जो है खुली दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम जिस प्रकार में धोती के आगे वो चुन्नटें होती हैं उसी प्रकार यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमने इन दोनों जो हमने कपड़ा लिया था इनको एक जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको काट लिया है और उनको आपस में जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बुकरम का ये टुकड़ा काटा है उसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगा के उस कपड़े के टुकड़े को इस पे चिपका देंगे। देखिए एक तरफ हमारा जो है लाल रंग आना चाहिए और एक तरफ दूसरा जो हमने रंग का प्रयोग किया है वो आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार हम इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे और इसको चिपका देंगे, क्योंकि हमने आधा आधा इन दोनों का ही प्रयोग हमारे ठाकुर जी की पोशाक में किया है। तो इसी प्रकार से हम जो है इसमें चिपकाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो तैयार होगी। तो देखिए हमने आगे और पीछे दोनों तरफ कपड़ा लगा लिया और इसको चिपका लिया है। अब हमें पोशाक में इस प्रकार की पत्ती हैं उनका प्रयोग करना है। तो देखिए इस प्रकार की पत्तियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इकट्ठा जो है सुई धागे से बना लें और सारी जो है इकट्ठा कर लें, एक साथ भी आप इनको बनाकर रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तो आप जो है साथ ही साथ बनाकर इनको लगा सकते हैं। तो देखिए या तो आप सुई धागे में पिरोकर इस प्रकार से फूल पत्तियां बनाकर इनका जो है पोशाकों में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसका जो है लगाते हैं। अब हमने इसके जो दोनों तरफ है ये टिश्यू रिबन वाली लेस आती है उसको हमने लगाना है। तो देखिए हमने इसको लगा लिया है। अब ये थोड़ा इसको अच्छे से सजाने के लिए हमने ये समोसा लेस ली है और इसके दोनों तरफ इसको भी लगा दिया। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ठाकुर जी के लिए चोली तैयार की है अब हमें उस पर ये फूल पत्तियाँ लगानी है। तो देखिए जहाँ पर हमने ये थोड़ा सा हल्का रंग लिया है वहाँ पे हम लाल रंग की जो है पत्तियाँ लगाएंगे और जहाँ पे हमने लाल रंग लिया है वहाँ पे हल्के रंग की पत्तियाँ लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हरे कृष्णा। तो देखिए हमने जो है ये पत्तियाँ भी लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ये तैयार किया था बुकरम के टुकड़े के साथ जो धोती में हम लगाते हैं आगे की चुन्नट के लिए, तो देखिए अब हमें इसको बिल्कुल बीच में रख के इसको सील देना है और इसके बाद हमें जो है नेफा लगाना है। तो चलिए पहले इस पर सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमने इसको सील लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टी तरफ जो है नेफा लगाना है। देखिए हमने जो है ये 1.5 इंच चौड़ी जो पट्टी ली थी, अब हमें क्या करना है, अब और लंबाई आप जो है अपनी ठाकुर जी की जो हमने ये कमर काटी है पोशाक की तो उसके हिसाब से हमें लेनी है। तो देखिए अब हमें उल्टी तरफ जो है इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और अंदर की तरफ अर्थात उल्टी तरफ सिलाई लगाने के पश्चात हम इसको जो है बाहर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा देंगे और उसके अंदर आप डोरी रबड़ जो डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें अच्छे से रेब की पट्टी का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि रेब की पट्टी से जो है इसमें गुलजटें नहीं पड़ती हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। अगर आप सीधी पट्टी का प्रयोग करते हैं तो इसमें सिलवटें आ जाती है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हमने जो है इसको देखिए सील लिया है। अब हमें बाहर की तरफ इसको मोड़ देना है। बाहर की तरफ हम इसको मोड़ के सिलाई लगा देंगे। उसके बीच में हमने जो है डोरी दे दी है। तो देखिए इस प्रकार से आप भी जो है
हरे कृष्णा। तो देखिए हमने नेफा भी लगा लिया है और अब हम इस पे जो है मोती चिपका रहे हैं। तो देखिए लाल जो हमने कपड़े की चुन्नटें डाली हैं वहाँ पे हम मोतियों का प्रयोग कर रहे हैं, नगों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो है किसी भी प्रकार के फूल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बूटी आती हैं वो लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है ये छोटे छोटे नग इस पे लगा रहे हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी की पोशाक बिल्कुल अच्छी दिखाई देगी। तो देखिए हमने लगा लिया है, देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। और जो हमने लाल रंग की ये पत्तियां बनाई हैं उन पे हम सफ़ेद रंग के नग लगा रहे हैं। तो देखिए ये सफ़ेद मोती हम इन पे लगा देते हैं, जिनसे हमारे ठाकुर जी की पोशाक में जो है चार चांद लग जाएंगे, अच्छी लगेगी और सुंदर लगेगी। तो देखिए हमें इस प्रकार से जो है इन पे मोती लगा लेना है। हरे कृष्णा। तो देखिए हमारे ठाकुर जी की कितनी सुंदर पोशाक बनकर जो है तैयार हो रही है और ये बिल्कुल सुंदर हमारे ठाकुर जी को लगेगी। तो देखिए कितनी सुंदर पोशाक बन गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोशाक कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।